नमस्कार दोस्तों, ये हमारा अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो है और इसमें हमको क्या है, यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड अब यहाँ पर करना है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने ना देखी हो, सबसे पहले क्या है, सर्च बॉक्स में क्या जाकर इससे लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना। इससे पहले हम यहाँ पर क्या इसकी 2 वीडियो अटेंड कर चुके हैं और आज की हमारा क्या पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है इसमें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर है, देखें समझें। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है यदि A अनुपात B बराबर कितना है 1 अनुपात 2 तथा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, C अनुपात D बराबर 6 अनुपात 9 और D अनुपात E बराबर 12 अनुपात 16 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो इसके लिए हमको यहाँ पर इन पांचों को हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर ABC को कनेक्ट करेंगे, जो पिछला लास्ट वीडियो हमने किया था उस मेथड से। जैसे यहाँ पर क्या है, A अनुपात B बराबर कितना दिया, यहाँ पर 1 अनुपात 2। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, B अनुपात C बराबर कितना दिया, यहाँ पर 3 अनुपात में 4। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर B कॉमन है और B कॉमन है, तो इसमें यहाँ पर क्या करना है, हमको B का क्या करना है, क्रॉस गुणा यहाँ पर करना है। तो इसमें B की वैल्यू यहाँ पर 3 का गुणा इधर कर देंगे और इधर कितने हैं 2, तो इधर क्या है दूसरे वाले में 2 का गुणा कर देंगे। और इनको करते हैं 3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और इधर करते हैं तो 3 दूनी 6 और इधर 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, यदि हम देखें तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, 3 A का मान, B का मान दोनों में कितना है 6 अनुपात C का मान कितना है यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो ये 8 हुआ, तो ये क्या हुआ है, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू यहाँ पर हमारी बन गई। अब इसमें हमको किसको और देखना है, यहाँ पर C अनुपात D को यहीं पर हम जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है, तो C अनुपात D। ठीक है, अब C अनुपात D बराबर, चूंकि हमको दिया है कितना 6 अनुपात में 9 दिया है, तो यहाँ पर देखें इधर C की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, और इधर C की वैल्यू कितनी 6, तो इनको समान करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 6 और 8 का हम क्या कर दें, यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दें। ठीक है, या ऐसी छोटी संख्या गुणा कर दें जिससे दोनों में C की वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम यदि चाहें तो ये पहले वाले में हम 3 का गुणा कर देंगे और दूसरे वाले में यहाँ पर हम कितने का गुणा कर दें, यहाँ पर दूसरे वाले में यदि हम देखें तो 6 चौको 24, मतलब कि यहाँ पर हम 4 का गुणा यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा उसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें क्या 3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 3 9, 6 3 18 और 8 3 24। ठीक है, इधर यदि हम क्या 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 चौको 24। ठीक है, और 9 चौको 36। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि इस प्रकार देखते हैं तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना आता है, A 3 है, B कितना है 6, C कितना है यहाँ, सॉरी A कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक है, B कितना है यहाँ पर 18 है और C कितना है यहाँ पर 24 है। ठीक है, और D, तो D कितना है यहाँ पर 36, तो 36 हुआ है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखें, अब किसको और प्लस करना है, यहाँ पर क्या है, इसमें यदि हम देखें तो हमारा क्या तीसरा वाला जो संबंध बचा वो कौन सा बचा, यहाँ पर ये वाला बचा। ठीक है, D अनुपात E, तो D अनुपात E यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें यहाँ पर क्या है, D अनुपात E। ठीक है, बराबर कितना दिया यहाँ पर 12 अनुपात में 16। ठीक है, तो इसमें अब D कॉमन है और D की वैल्यू देखें, इधर 36 है तो इधर 12 है
और दोनों को समान करने के लिए हम 12 में 3 का गुणा कर दें तो वैसे ही 36 हो जाएगा। तो कितना आता है, 12 × 36 और 16 × 48, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर, यदि हम यहाँ पर देखें तो E कितना यहाँ पर 9 है, B कितना यहाँ पर क्या है 18 है, ठीक है। B कितना यहाँ पर 18 है और C कितना यहाँ पर क्या है 24 है, ठीक है। और D कितना यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो D दिख रहा है यहाँ पर दोनों में कितना 36 है और E कितना यहाँ पर 48 है। इस प्रकार यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना हो जाता है 9 अनुपात में 18 अनुपात 24 अनुपात 36 अनुपात 48, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर इसमें आ जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हमारा है A B तथा C के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो B का वार्षिक वेतन क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर यदि हम देखें तो इसने हमको क्या दिया है, इसने हमको दिया है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दिया है 2:3:5, यानी A का वेतन यदि मासिक वेतन यदि 2 है तो B का कितना 3 बनेगा और C का कितना बनेगा 5 भाग यहाँ पर बनेगा। अब उसने चूंकि दिया है यहाँ पर देखें, उसने दिया क्वेश्चन में कि C का जो वेतन है वो A के मासिक वेतन से कितना अधिक है 12,000 रुपये अधिक है और C का जो वेतन है A के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। जबकि यहाँ पर जो अनुपात में यदि हम देखें तो C का वेतन कितना है यहाँ पर 5 भाग है, A का वेतन कितना है 2 भाग है, तो C का वेतन A के वेतन से कितने भाग अधिक है 3 भाग अधिक है। यानी 3 भाग अधिक होने पर कितने अधिक हो रहे हैं यहाँ पर 12,000 अधिक हो रहे हैं। इसलिए 3 भाग 12,000 से बने हैं तो 1 भाग तो 3 का भाग देंगे, यानी 3 4 12, यानी कितना आता है 4,000, यानी 1 भाग कितने का है 4,000 का है और 1 भाग 4,000 का है। तो हमको चाहिए B का वेतन, तो B का वेतन चाहिए, तो B का वेतन चूंकि कितना है 3 भाग है और 1 भाग यदि यहाँ पर क्या है यदि 4,000 का है तो 3 भाग 4 × 12, यानी B का जो मासिक वेतन है वो कितना यहाँ पर 12,000 है। मासिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो भी अनुपात दिया था मासिक में दिया था, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर, चूंकि हमको यहाँ पर क्या वार्षिक वेतन चाहिए और वार्षिक वेतन चाहिए, इसलिए इसका वार्षिक वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 महीने में यदि 12,000 रुपये मिलते हैं तो 12 महीने में यानी कि यहाँ पर 12,000 × 12 यानी कितना 12 12 144, यानी 1,40,000 रुपये उसका वार्षिक वेतन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी वेतन अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे A का वेतन यहाँ पर कितना है, तो A का चूंकि यहाँ पर 2 भाग है और A का 2 भाग है तो 1 भाग चूंकि कितने का है 4,000 का, 2 भाग मतलब 4 दूनी 8,000 रुपये इसका मासिक है, तो वार्षिक वेतन 12,96 हो जाएगा। यदि हमसे यहाँ पर B का वेतन पूछता है तो B का वेतन कितना है, तो B का वेतन चूंकि कितना है 3 भाग है और 1 भाग कितने का यहाँ पर 4,000 का, 3 भाग 4 की 12,000, यानी मासिक वेतन 12,000 तो वार्षिक वेतन 12 12 144। इसी प्रकार यदि C का वेतन चाहिए तो C का वेतन तो 5 भाग है, 1 भाग कितने का यहाँ पर 4,000 का है, तो 5 भाग 20 पंचे 40 पंचे यहाँ 200, ठीक है। तो 20,000 का हो जाएगा यहाँ पर 4 पंचे 20, यानी 20,000 का हो जाएगा। और 20,000 यदि मासिक का है तो वार्षिक तो 20,000 गुणा में 12 कर देंगे 2,40,000 C का वार्षिक वेतन आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी का भी वार्षिक वेतन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, उसमें क्या कोई समस्या उसमें नहीं है उसमें, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा उसमें, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं, ठीक है। कितने यहाँ पर पहले देखें, इसमें यहाँ पर क्या है 1 रुपये वाले 50 पैसे वाले और 20 पैसे वाले यदि हम देखें तो कुल कितने यहाँ पर 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात यदि हम देखें तो कितना यहाँ पर
3:11:7 है। कीमत मतलब उनके मूल्य का अनुपात यहाँ पर दिए। उनका टोटल मूल्य क्या है, 50 पैसे 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य 13, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 11 और 20 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, 7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये हमको निकालना। तो पहले हम देखें यहाँ पर क्या है कि उसके जो है 1 रुपये वाले सिक्के, 50 पैसे वाले, ठीक है, और 20 पैसे वाले, ठीक है, कुल सिक्के हैं। और इनके क्या है मूल्य का अनुपात हमको यहाँ पर दिए कि इनके जो मूल्य का अनुपात है वो कितना यहाँ पर 13:11 कितना 7 है। ठीक है, ये मूल्य का अनुपात दिए है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल दिए हैं तो टोटल क्या है, मूल्य नहीं दिया, यहाँ पर टोटल सिक्के दिए हैं। इसलिए इन अनुपात को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिक्कों में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यानी संख्या में चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अनुपात 50 पैसे के सिक्के, अनुपात 20 पैसे के सिक्के। अब यहाँ पर यदि हम देखें 1 रुपये के यदि 13 रुपये हैं, मूल्य 13 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिक्के कितने बनेंगे, 13 ही सिक्के बनेंगे, क्योंकि एक सिक्के का मूल्य 1 रुपये होता है। इसी प्रकार 50 पैसे के यदि 11 रुपये हैं तो सिक्के कितने बनेंगे, 11 दूनी 22 बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 20 पैसे के यदि यहाँ पर क्या है 20 पैसे के यहाँ पर क्या है यदि हमारे पास क्या है 20 पैसे के 7 रुपये हैं और 20 पैसे के 7 रुपये हैं तो मूल्य कितने बनेंगे। तो चूंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो एक सिक्के में यदि हम 1 रुपये में यदि सिक्के देखें तो कितने सिक्के बनते हैं, 5 बनेंगे। तो 5 7 35, यानी कि यहाँ पर जो संख्या बनेगी कितने सिक्के बनेंगे, यहाँ पर 35 सिक्के यहाँ पर बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार जी क्या हो जाता है, हमारे सिक्कों की संख्या का अनुपात उसमें हो जाता है। अब उसने चूंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 420 दी है। और यहाँ से यदि हम देखें तो 13:22:35, यानी 13 और 22 35 और 35 70। तो यहाँ से जो क्या अनुपात से टोटल संख्या निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 70 निकल रही है। तो 70 जो भाग हैं वो 420 से बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक भाग यानी 420 में 70 का भाग देंगे तो 7 6 42, यानी एक भाग कितने का, 6 का है। और एक भाग 6 का है तो उसने बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी यहाँ पर 22। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या कर दें, यहाँ पर 22 का गुणा कर देते हैं। तो 22 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी यहाँ पर 132 है। यदि हमसे यहाँ पर 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य पूछता, ठीक है, कितने रुपये हैं, तो यहाँ पर चूंकि क्या अनुपात में कितना 11 दिया है तो 11 का गुणा हम कर देते तो आंसर यहाँ पर हमारा आ जाता उसमें। ठीक है, इस प्रकार 132 हमारा आंसर आ गया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, किसी की भी निकालना होता है, यदि 13 रुपये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना होता है तो 13 था तो 13 गुणा कर देते 6 में। यदि हमको 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना होता तो 35 का गुणा कर देते। यदि 20 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य निकालना होता तो यहाँ पर 7 का गुणा कर देते। मूल्य के लिए ऊपर वाला अनुपात काम करेगा, संख्या के लिए नीचे वाला अनुपात काम करेगा, क्योंकि मूल्य पहला वाला जो अनुपात है मूल्य को दर्शा रहा है, दूसरा वाला जो अनुपात है वो किसको दर्शा रहा है, संख्या को यहाँ पर दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है समझने के बाद उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर जरूर लेते चला यहाँ पर, जिससे बाद में हमको क्या समस्या उसमें ना आए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरी की संख्या किसमें यहाँ पर 15 अनुपात कितना यहाँ पर 11। ठीक है, मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में घटाई गई, यानी इसका मतलब ये है कि पहले यदि मजदूर 15 थे तो अब मजदूर कितने बचे यहाँ पर 11 बचे। ठीक है, और उनकी मजदूरी यदि देखें तो 22:25 में उनकी मजदूरी में वृद्धि की गई, यानी इसका मतलब ये है कि यदि पहले
प्रत्येक मजदूर को यदि क्या है 22 रुपये देता था, तो अब प्रत्येक मजदूर को कितने मिल रहे हैं, 25 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा यहाँ पर कि मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। तो ठीक है, तो एक बार और समझना, उसने बोला है फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में क्या है 15:11 के अनुपात में कमी की गई। यानी पहले यदि मजदूर 11 थे तो अब मजदूर कितने बचे, सॉरी पहले मजदूर यदि 15 थे तो अब मजदूर कितने बचे, 11 बचे। ठीक है, और उनकी मजदूरी में क्या है यहाँ पर 22:25 में वृद्धि की गई। यानी पहले यदि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी यहाँ पर क्या है 22 रुपये थी, तो अब यहाँ पर क्या है प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी यहाँ पर 25 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, तो एक मजदूर की मजदूरी पहले 22 रुपये तो 15 की, तो इसका मतलब कि कुल मजदूरी पहले तो यहाँ पर क्या है 15 गुणा 22, यानी कि यहाँ पर क्या है 15 इंटू में 22 पहले कुल मजदूरी। अब कुल मजदूरी देखें तो चूंकि यहाँ पर अब कुल मजदूरी देखें तो कुल मजदूरी कितनी 11 और एक मजदूर की मजदूरी 25, तो इसका मतलब ये है कि 11 गुणा कितनी 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब इसको कर देते हैं। देखें यहाँ पर 11 से कट रहा है, यहाँ पर 11 दूनी 22। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 थी 15 और 5 से इसको काटते हैं 5 5 25। ठीक है, यानी कितना आता है यहाँ पर क्या 3 दूनी 6 अनुपात में 5। ठीक है, यानी उनकी जो क्या मजदूरी है वो कितनी यहाँ पर क्या कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई गई, तो उनकी जो कुल मजदूरी है वो यहाँ पर क्या है 6:5 के अनुपात में कुल मजदूरी यहाँ पर घटाई गई यहाँ पर। ठीक है, उसमें यहाँ पर घटाने बढ़ाने वाला भी हमसे पूछ सकता था कि यहाँ पर क्या है किस अनुपात में घटाई गई या किस अनुपात में यहाँ पर क्या बढ़ाई गई, तो हमसे ही पूछ रहे था कि यहाँ पर किस अनुपात में घटाई गई, तो हमको यहाँ पर क्या फिर बताना होता कि यहाँ पर किस अनुपात में यहाँ पर घटाई गई। तो हम यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर 6:5, यानी पहले कुल मजदूरी यहाँ पर यदि कितनी थी 6 थी, तो अब कुल मजदूरी यहाँ पर कितनी है उसकी 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर उसमें हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, और यदि वीडियो को क्या लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि इसी प्रकार के और भी क्या क्वेश्चन अपन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो सभी क्या वीडियो हमको क्या समय पर प्राप्त होती रहेंगी इसमें। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक है, तो बी की आय कितनी है, हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसने यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर हमको जो दिया है उसने क्या दिया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना यहाँ पर 3:2 है। इसी प्रकार बी और सी का जो अनुपात है वो भी कितना है 3:2 है। पहले तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3:2 है। यानी ए और बी का अनुपात भी 3:2 है और बी और सी का अनुपात भी 3:2 ही है। ठीक है, पहले हम इन तीनों को एक ही क्रम में ले आते हैं, और एक क्रम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले भी हम कर चुके हैं मिलाने के लिए बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6। इधर करते हैं 3 दूनी 6 अनुपात यहाँ पर क्या 2 दूनी 4। ठीक है, पहले हमने क्या किया यहाँ पर क्या समान करने के लिए क्या कर लिया, यहाँ पर क्रॉस गुणा यहाँ पर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इससे यहाँ पर जो b की वैल्यू जो अलग थी वो b की वैल्यू यहाँ पर कैसी हो गई, यहाँ पर हमारी समान यहाँ पर हो जाती है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या कितना यहाँ पर 3 दूनी 6 था जी। अब देखें a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है a 9 b दोनों में कितना यहाँ पर 6 c कितना यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या a अनुपात b अनुपात c का मान यहाँ पर आ जाता है, और a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम यहाँ पर आगे भी यहाँ पर हम इस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखें यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है यहाँ पर 9:6:4 है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन को पढ़े, यहाँ पर इसने दिया है यदि A की आय का तिहाई, ठीक है, C की आय के चौथाई भाग से कितना है 1000 रुपये अधिक है। ठीक है, A की आय का तिहाई, तो जैसे यहाँ पर अनुपात में यदि हम देखें तो A की आय कितनी है 9 है और C की आय कितनी है 4 है। तो A की आय का तिहाई मतलब 9 का तिहाई यानी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और C की आय का चौथाई भाग, तो C का आय कितना है भाग में 4 भाग है, तो चौथाई करेंगे तो C की आय कितनी बनेगी 1 बनेगी। ठीक है, ये A की बनेगी, ये किसकी बनेगी C की बनेगी। यहाँ पर क्या क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चल रहा है हम यहाँ पर, उसने बोला है कि A की आय का क्या तिहाई भाग, इसलिए A का तिहाई निकालेंगे तो 9 का तिहाई यानी कितना आएगा 3 आएगा, और C की आय का चौथाई भाग यानी C की आय भाग में कितनी यहाँ पर 4 भाग है, 4 का चौथाई यानी 1 बनेगा। चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक हैं। अब यहाँ पर यही मुख्य बिंदु है कि यहाँ पर 1000 रुपये अधिक हैं, तो A का तिहाई C के 1/4 से 1000 रुपये अधिक है। और यहाँ से देखें तो A का तिहाई 3 है, C का चौथाई कितना 1 है, और कितना अधिक है चौथाई भाग से 2 अधिक है। तो 2 मतलब 2 भाग 1000 बना रहा है, तो 1 भाग कितने का बनेगा यहाँ पर 500 का बनेगा। और 1 भाग यदि 500 का है तो हमसे चूंकि यहाँ पर पूछा है कि B की आय कितनी है, तो B की आय यदि हम अनुपात में देखें तो कितनी यहाँ पर 6। इसका मतलब ये है कि 1 भाग 50 का है, तो B की आय 6 भाग है, मतलब कि 6 का गुणा यहाँ पर हम 500 का है 1 भाग, तो 6 भाग कितने का हो जाएगा 3000 का। तो इसका मतलब ये है कि B की जो आय है वो कितनी यहाँ पर 3000 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर इसमें हो जाता है यहाँ पर। और ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर इसमें आ जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट कर दें, यहाँ पर समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दें, तो हम क्या दोबारा इसको यहाँ पर बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आंसर इसमें आ जाता है उसमें। ठीक है, बहुत सरल यहाँ पर बनते हैं क्वेश्चन उसमें। ठीक है, और लाइक जरूर करते चले यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। 3 कक्षाओं में प्रत्येक छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, यानी कि जैसे 3 कक्षा A, B और C है, इनमें छात्रों की संख्या का जो अनुपात है 2:3:5 है। ठीक है, और फिर बोल रहा है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। हमने मान लिया कि पहली कक्षा में छात्र कितने थे 2x थे, दूसरी कक्षा में छात्र कितने थे 3x थे, और तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे 5x थे। अब इसमें से यहाँ पर क्या है कोई से भी 2 अनुपात यहाँ पर ले लें, जैसे कि पहली और दूसरी ले लें कि पहली कक्षा में पहले 2x थे, अब कितने 20 प्लस हो जाते हैं। इसी प्रकार बटे में देखें दूसरी कक्षा में पहले कितने थे 3x थे, और अब कितने प्लस हो जाते हैं 20 प्लस हो जाते हैं। तो इनका जो अनुपात है बराबर हमको कितना दिए 4:5:7 दिए है। तो चूँकि यहाँ पर हमने पहले 2 अनुपात लिए, इधर यहाँ पर भी पहले 2 अनुपात यहाँ पर लेंगे, मतलब 4:5 तो बराबर कितना मिलेगा हमको 4:5 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना 10 आता है, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आता है, 2 आता है। ठीक है, इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 5 का x में 5x प्लस 5 का 10 में 50 बराबर कितना आता है यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या 6x को डाल लाएंगे 1x बचेगा बराबर 50 बढ़ जाएगा 10 बचेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी 10 आ गई। अब चूंकि उसने बोल रहा है इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की यदि हम कुल संख्या निकालें तो कुल संख्या कितनी थी यहाँ पर क्या है 2x और 3x 5x और 5x 10x क्या कुल संख्या थी। और यदि कुल छात्र 10x थे तो 10 और x की वैल्यू चूंकि हमने कितना निकाला 10 निकाला, इसलिए 10 गुणा 10 यानी कितना आता है यहाँ पर 100। यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी थी यहाँ पर
10 यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर। ठीक है, यही हमको यहाँ पर क्या निकालना था उसमें। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट कर दो यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या अगले क्वेश्चन पे अपन यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर करते चले, यहाँ पर समझ में आ गया हो तो भी अपन उसको लेते हैं, क्योंकि बाद में इसको क्या क्वेश्चन जरूरी है यहाँ पर इसको रिवाइज करने के लिए।